आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आपको बता दूं कि आज पूरे विश्व भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है और इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा रही है। हर साल यही कोशिश रहती है कि कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए और उसे जल्द से जल्द जो है डिटेक्ट किया जाए ताकि आप कैंसर के इस प्रभाव से बच सके। तो इसी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशुतोष। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस साल का थीम क्या है और किस तरह से कैंसर को हम खुद पे होने से बचा सकते हैं। सर आपका नमस्कार। इस तरह हर साल की तरह इस साल भी हम वर्ल्ड कैंसर डे को ऑब्जर्व करेंगे ऑन 4th of February, जो पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जो थीम है 1-2 साल से चल रही है, आई कैन वी कैन। इस साल एक और इसमें फ्रेज ऐड हुई है, आई विल वी विल। दैट मीन्स हम कर ही नहीं सकते, हम करेंगे। एक होता है कि आई कैन की हम कर सकते हैं, तो इस साल एक लफ्ज़ और ऐड हुआ उसमें कि वी विल, वी विल, हम करेंगे ज़रूर। तो वर्ल्ड कैंसर डे का जो पर्पस होता है कि ये रिमाइंड कराना पैरामेडिक्स को, मेडिकल्स को, जनरल पब्लिक को कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। सो 2 एस्पेक्ट इसमें आते हैं, एक को कैंसर प्रिवेंशन और दूसरा अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब है कि कैंसर हो ही ना, वो सबसे अच्छी बात है, दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी आर ऑल सराउंडेड बाय सो मेनी कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिसमें स्मोकिंग, पोल्यूशन, हमारा लाइफस्टाइल, काफ़ी चीज़ें मैटर। जी, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और हम ये भी जानेंगे कि आखिर महिलाओं के कौन कौन से पार्ट्स में जो है ये कैंसर होता है और उसे किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसकी प्रिवेंशन। देखिए, फीमेल्स हैं हमारी महिलाओं में जो कैंसर की जो इंसिडेंस जो इतनी बड़ी है या सामने जो आई है, दैट इज़ अलार्मिंग। तो 2-3 पार्ट्स जो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, दे आर रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, जो आजकल नंबर 1 कैंसर है हमारे इंडियन फीमेल्स में, वेदर दे आर फ्रॉम रूरल एरिया और अर्बन एरिया, दोनों में। पहले कहते थे कि गांव की लोगों को कैंसर नहीं होता, ये मिथ ही है। उन लोगों का भी एक्सपोजर उतना ही है क्योंकि गाँव में पेस्टिसाइड्स का यूज़ देखिए, पोल्यूशन देखिए, जो धुआं होता है जिसमें चूल्हे का, वो सारा एक्सपोजर है। तो नंबर 2 होता है बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर। इनफैक्ट पिछले 5-10 सालों में हमने चेंज देखी है कि जो बच्चेदानी का कैंसर था वो नंबर 1 था फीमेल्स में और ब्रेस्ट उसके बाद आता था, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हुआ है। इसका ये कारण है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कम हुई है और डेफिनेटली बच्चे भी कम होते हैं। प्रेगनेंसी जो होती है प्रिवेंशन देती है, वो एक प्रोटेक्शन देती है विच इज़ नो लॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो ड्यूरेशन कम हुई है, जो हमारी पुरानी फीमेल्स थी 2 या 3 साल के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, विच वाज बेनिफिशियल टू बोथ बच्चों के लिए एज वेल एज टू द मदर, लेकिन वो अब बेनिफिट अब कम हो रहा है बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हुआ है हमारा। यूट्रस से जिस तरह से यूट्रस कैंसर की बात की जाए तो किस तरह के सिम्टम्स उसके रहते हैं शुरुआती तौर में कि हम उसे पहचान सके कि ये कैंसर का कारण है और जाके हम आप डॉक्टर से चेक करवा सकें। देखिए, बच्चेदानी का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं, वो यूजुअली एल्डरली फीमेल्स में होता है, अबव द एज ऑफ 50 और 60, स्पेशली दोज फीमेल्स जिसमें ज़्यादा बच्चे हों और पुअर वेजाइनल हाइजीन होती है। उसमें यूजुअली पुअर डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होती है, पेन वाइल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारे उसके फीचर्स होते हैं। और यूजुअली इसका तरीका जो एग्जामिन करने का बहुत इजी होता है, इसको पैप स्मीयर कहते हैं। और ये हमारी जो नेशनल जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें भी इंटीग्रेटेड होता है कि जब भी लेडी प्रेगनेंसी के फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब डॉक्टर के पास जाती है तो इट इज़ मैंडेटरी कि उसका पैप स्मीयर किया जाए। तो पैरामेडिक्स जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका भी यहाँ ड्यूटी आती है कि अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैप स्मीयर में हम अगर पिकअप कर लेते हैं तो 10 साल पहले हम बीमारी को पकड़ रहे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज से भी पहले इन सीटू और क्योरेबल है। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर डेफिनेटली, जैसे हम हर साल बोलते हैं कि अगर 3rd-4th स्टेज में आप कैंसर को डिटेक्ट करते हो तो उसकी जो क्योरेबिलिटी फॉल्स डाउन टू लेस देन 20%। अपनी डाइट को ऐसा किस तरह से रखें कि हमें उस तरह की बीमारी ना, क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम पे लाइफस्टाइल हम सभी लोगों का बदल चुका है, तो ऐसा कुछ हो कि हमें मेडिसिन की ओर जाना ही ना पड़े और कोई हमें बीमारी छू भी ना पाए। कैंसर के समय हम बात करें तो कैंसर के लिए भी आपने बोला कि अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, तो किस तरह से अपना लाइफस्टाइल हमें रखना चाहिए। देखिए, कैंसर मैंने कहा कि 80% कैंसर का होना या नहीं होना डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ लाइफस्टाइल। ये जेनेटिक नहीं होती है। जेनेटिक मीन्स हेरिडिटरी बहुत कम होती है। ओनली 8-10% केसेस पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, बाकी 90% कैंसर आप एक्वायर किए जाते हैं ड्यूरिंग योर लाइफस्टाइल। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, फैट कलेक्शन बॉडी में कम हो, क्यों जहाँ बॉडी में फैट कलेक्ट हुई
वो फैट सेल्स कैंसर को स्टोर करते हैं, हाँ कार्सिनोजेंस को स्टोर करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, फ्रेशली कुक्ड अनप्रिजर्व्ड फूड, क्योंकि प्रिजर्वेशन में जब भी फूड को प्रिजर्व करेंगे उसमें बड़े केमिकल्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जिनको हम बोलते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड एक्चुअली। सो आपके जो फास्ट फूड है सारा प्रिजर्व्ड है, फ्रीज़र से उठाया उसको बॉयल, उसको आप करते हो, उसको माइक्रोवेव करते हो या उसको डीप फ्राई करते हो और खा लेते हो, दैट इज़ ए प्रिजर्व्ड फूड। तो मैं जितना कम हो तो सके जितना उतना एब्सोल्युटली घर का माँ का बना हुआ खाना जिसको कहते हैं हम, चपाती, फ्रेशली कुक्ड सब्जी, फ्रेशली मेल्स में कुक्ड। अगर बात की जाए लंग कैंसर ज़्यादा देखने को थ्रोट मिलता है। कैंसर है, लंग कैंसर है, लिम्फोमा है, गिल्टियों तो का किस कैंसर तरह है। से उसे पहचान सकते हैं? देखिए हम हमेशा सारे पेशेंट्स को मैं ये हमारी जो बुकलेट है कैंसर की, जी अगर मैं दिखाऊंगा तो इसमें ये हमारी बुकलेट है, इसके अगर पीछे देखेंगे तो 10 वार्निंग साइंस हमने लिखे हैं। इसको ज़रूर आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए कि कोई भी गिल्टी हो जो पेनलेस हो, स्पेशली फॉर लॉन्ग टाइम, कोई ब्लीडिंग हो, एनी अननेचुरल ब्लीडिंग, चाहे वॉमिटिंग में हो या खांसी में हो, चाहे यूरिन में हो या वजाइनल डिस्चार्ज हो, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जो कोई अल्सर हो, पेनफुल होना शुरू हो जाए, तो ये बहुत हमारी बुकलेट जो भी हम देते हैं पेशेंट्स को, हमने डिस्चार्ज कार्ड हम देते हैं, उसके बैक पे हमने ये प्रिंट आउट किया होता है। यूट्रस कैंसर की आपने बात की कि जिस तरह से मेंस्ट्रुअल टाइम पे के बाद भी उनको ब्लीडिंग होती है, तो वो किस तरह से होती है, ज़्यादा होती है या कम? बिल्कुल एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। पेशेंट जब आता है हमारे पास कहता है कि पीरियड्स के अलावा ही बहुत ब्लीडिंग होती है, स्पेशली वंस टच होता है वो पार्ट, जी पोस्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग होती है। और यहाँ कहते हैं कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, अक्सर बहुत गंदा डिस्चार्ज आता है, हमेशा आते रहता है। तो ये कितनी ड्यूरेशन रहनी चाहिए कि इतने से इतनी ड्यूरेशन में अगर ये हो रहा है, क्या पता कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है, अलग भी हो देखिए हम सकता तो कहते हैं कभी भी कोई स्पॉटिंग भी हो जाए और नेचुरल, जी तो डॉक्टर के पास जाएं। आप अपना क्यों नेगलेक्ट करते हो अपने आप को? एक अगर एल्डरली लेडी है, उसके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, मेनोपॉज हो चुका है, उसको स्पॉटिंग होती है, ये सीधा यूट्रस कैंसर का लक्षण हो सकता है। या कोई यंग लेडी है जिसको पीरियड्स आते हैं, उसके इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पॉटिंग होती है या डिस्चार्ज आता है, तो ये सारे कैंसर के तो लक्षण ये हो सकते हैं। स्पॉटिंग जो है कंटिन्यूसली रहती है या सिर्फ कुछ समय के लिए? नहीं, रिपीटेड होती है, बार बार होगी ना, क्योंकि ये ट्यूमर अल्सर है वो अंदर, वो अंदर जब भी उसको टच होता है वो ब्लीडिंग करेगा, तो ये रिपीटेड प्रोसेस है। तो जब ऐसा होता है तो इमीडिएटली मैं कहता हूँ लेडीज़ को तो एकदम ही, अगर कोई अननेचुरल ब्लीडिंग हो तो गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं हर जगह। यू जस्ट रिक्वायर ए सिंपल एग्जामिनेशन, कोई बड़ा टेस्ट नहीं चाहिए इसको डायग्नोस करने के लिए, सिंपल एक टॉर्च एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग भी आई हुई है, बिल्कुल। उसके बाद अगर डॉक्टर ज़रूर समझाएं तो वो स्क्रीनिंग करेगा, उसको पैप स्मीयर लेना चाहिए रादर, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो क्या एक मैसेज आप आज के दिन मैसेज है कि अगेन कैंसर का जो अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन जो बोलते हैं, हमारा काम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का काम है। हम कहते हैं आई कैन, आई विल, डेफिनेटली, वी ऑल कैन, वी विल, तो दैट मीन्स वी में बहुत लोग आ जाते हैं। आप लोग भी आते हो, हम भी आते हैं, पब्लिक भी आती है। हर एक को ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट जब आए कोई सिम्टम इग्नोर ना करें। पब्लिक को ही ध्यान रखना है, कोई एबनॉर्मल सिम्टम आए तो डॉक्टर के पास जाएँ। कोई डॉक्टर टेस्ट बताता तो कीजिए, अगर कोई डॉक्टर टेस्ट नहीं कराता दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, चेंज योर डॉक्टर, बट नेवर पीछे मत हटिए टेस्टों से, इन्वेस्टिगेशन से। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम किस तरह से कैंसर को पहचान सकते हैं, और जो भी इनकी बुकलेट होती है इसमें आप देख सकते हैं कि 10 रूल्स बताए हैं कि जिसको लेकर आप पहचान सकते हैं कि आप कैंसर के शिकार हैं या नहीं। और साफ तौर से इन्होंने कहा कि अगर हमारी बॉडी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें इमीडिएटली डॉक्टर के साथ चेकअप करवाना चाहिए, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की थीम आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं हमारे इस मैसेज से आप कहीं ना कहीं अवेयर हुए होंगे और ज़रूर डॉक्टर के साथ संपर्क करेंगे। अगले अपडेट का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।